हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बकरीद का त्योहार। अकीदत व एहतराम के साथ मुसलमानों ने ईद उल अजहा की नमाज की अदा, गले मिलकर दी एक दूसरे को बधाई। देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधी घटना को अंजाम देने के फिराक में था युवक। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पर्यटन स्थल खंडोली में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का होगा विकास। नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ खंडोली का किया निरीक्षण। और भीमसेनी एकादशी पर राजदा धाम शिवालय में उमड़ी भक्तों की भीड़। लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी नदी में पवित्र स्नान करने के बाद शिवालय में किया जलाभिषेक। ईद उल अजहा के मौके पर शनिवार को लेकर गिरिडीह में मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। पर्व की शुरुआत समुदाय के युवाओं से लेकर वृद्ध और बच्चों ने जिले भर के ईदगाहों पर बकरा ईद की नमाज अदा की। इस दौरान ईदगाहों में नए परिधान पहने बच्चे, युवा और वृद्धों ने पूरे अकीदत के साथ बकरा ईद की नमाज को अता किया। शहर के भंडारी ढी ईदगाह, बरवा ढी ईदगाह, गुड़िया खाद ईदगाह, पचम्बा ईदगाह समेत अन्य ईदगाहों में समुदाय के लोगों की भीड़ नजर आई। निर्धारित अवधि में बकरा ईद की नमाज पढ़ने के बाद समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को बकरा ईद की बधाई दी। वृद्ध से जहां उनकी हम उम्र के लोग गले लगाकर पर्व की बधाई दे रहे थे, वहीं वृद्धों से युवा वर्ग भी बड़ी उत्साह के साथ गले मिलते हुए बकरा ईद की बधाई देते नजर आए। नमाजियों की भीड़ सुबह से ईदगाहों में जुटनी शुरू हो गई थी, जबकि ईदगाहों में घोषणा के बाद बकरा ईद की नमाज शुरू हुई। इस दौरान पर्व को लेकर शहर के जामा मस्जिद, लाइन मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों के बाहर भी समुदाय के लोग बकरा ईद की बधाई देते नजर आए। बताया गया कि इंसानियत की रक्षा के लिए अल्लाह से स्वप्न में हजरत इब्राहिम को मिले पुत्र की कुर्बानी का आदेश के बाद कुर्बानी का यह पर्व समुदाय के बीच ईद उल अजहा बकरा ईद के रूप में मनाया जाने लगा। इधर पर्व को लेकर समुदाय की महिलाओं ने घरों में बकरा ईद की नमाज अता करने के बाद एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। पर्व का उत्साह महिलाओं से लेकर युवतियों बच्चियों में नजर आया। युवतियां और बच्चियों ने पूरी उत्साह के साथ गले मिलकर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। मौके पर बकरा ईद को ले महिलाओं और युवतियों ने घर के सदस्यों के अलावा अतिथियों के लिए कई प्रकार के व्यंजन तैयार कर रखा था। عذاب القبر وقيل عذاب الحشر وقيل عذاب النارين. يا رسول الله انظر حقنا يا حبيب الله ما قالنا ثم لأنه حد غير رسول لنا واشفع لنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب يا ربنا وجلنا.
आपराधिक वारदात को अंजाम देने की नीयत से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर घूम रहे एक युवक को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दबोच लिया है। शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिले गुप्त सूचना पर मेरे नेतृत्व में एक टीम गठित कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बिछया से चंदन कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि चंदन कुमार वर्मा जमुआ थाना इलाके के जोरसाग का रहने वाला है। किसी अपराध को अंजाम देने के उद्देश्य से वह वहां पहुंचा था। एसडीपीओ ने बताया कि उसके ऊपर पहले से भी मारपीट का मामला दर्ज है। वहीं अब उस पर बेंगाबाद थाना में कांड संख्या 80/25 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। साथ ही आगे की जांच पड़ताल जारी है। कल दिनांक 6/6/25 को लगभग 12:30 बजे के आसपास दिन में पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई एक आदमी क्राइम करने के लिए देसी कट्टा लेकर के घूम रहा है। इसको लेकर के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बिझैया ग्राम में एक छापामारी टीम का गठन किया गया था। फिर छापामारी टीम के द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम चंदन कुमार वर्मा है। उसके पास से देसी कट्टा बरामद हुआ, साथ में गोली भी बरामद किया गया। एक मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई है। टीम ने अच्छा काम किया है कि देसी कट्टा के साथ चंदन कुमार वर्मा को, क्योंकि वो क्राइम करने वाला था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अच्छा काम किया है पूरी टीम ने। इंस्पेक्टर बेंगाबाद, थाना प्रभारी बेंगाबाद, साथ में पूरी पुलिस की टीम बेंगाबाद की है। इनके लिए हम लोग रिवार्ड के लिए भी प्रस्ताव भेजेंगे। बढ़िया काम हुआ है। पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है क्या? पुरानी आपराधिक रिकॉर्ड, मारपीट का इस तरह का केस इनका रहा है, प्रीवियस हिस्ट्री। चूँकि साथ में आर्म्स भी पकड़ा गया है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा अपराध कर सकता था ये। तो अच्छी पहल है, अच्छी गिरफ्तारी हुई है। और कोई भी साथी था क्या सर इसमें? नहीं, अभी चूँकि वो सिंगल था, अकेले था। विजया ग्राम में इनके अशोक प्रसाद वर्मा के घर के पास से उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो अकेले था। सर ये कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला जमुआ थाना क्षेत्र का है। ये जोरासाग का है, जोरासाग जमुआ थाना क्षेत्र का। सरिया थाना इलाके में इन दिनों चोरों ने कहर बरपा रखा है। इलाके में चोर एक के बाद एक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं बढ़ते चोरी की वारदात से लोगों में भय का माहौल पैदा हो रहा है। एक बार फिर चोरों ने शुक्रवार की रात बड़की सरिया निवासी अमित साव के घर को निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने फल व्यवसायी अमित साव के घर से 80,000 नकद व लगभग 1.5 लाख के सोने व चांदी के जेवरात लेकर चलते बने। हालांकि चोरों की हल्की तस्वीर पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं भुक्तभोगी द्वारा थाने में आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। बताया गया कि घर के सभी सदस्य सोए हुए थे, तभी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर इतने शातिर थे कि किसी को कोई भनक नहीं लगी। सुबह सोकर उठने पर घर में चोरी की घटना सभी को मालूम चला। जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित पर्यटन स्थल खंडोली में जल्द ही कई नई सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी और यहां वाले पर्यटक अलग अलग सुविधाओं के बीच इस मनोरम स्थान का आनंद ले सकेंगे। पर्यटन स्थल के विकास के उद्देश्य से शनिवार को नगर विकास मंत्री सुदीव्य सोनू ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ खंडोली पर्यटक स्थल का निरीक्षण किया और इसके आसपास के इलाकों का भी घूम कर बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान मंत्री सुदीव्य सोनू ने बताया कि खंडोली पर्यटक स्थल में न सिर्फ गिरिडीह बल्कि आसपास के कई राज्यों से भी पर्यटक काफी संख्या में यहां घूमने के लिए आते हैं। खासकर ठंड के मौसम में यहां पर्यटकों की काफी संख्या में भीड़ उमड़ती है। लोगों की भारी भीड़ के कारण कई बार यहां जाम की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में इस पर्यटक स्थल का विकास करना काफी जरूरी हो गया है। इसी को देखते हुए वन विभाग के द्वारा खंडोली पर्यटक स्थल के लिए एक प्रपोजल तैयार किया गया जो काफी बेहतर है और इस प्रपोजल को देखने के बाद खंडोली पर्यटक स्थल का निरीक्षण किया गया। मंत्री ने कहा कि अब तक जो भी लोग खंडोली घूमने के लिए आते हैं वे डैम और पहाड़ देखकर ही वापस चले जाते हैं, लेकिन
अब जब खंडोली का पूरी तरह से सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों को काफी बेहतर माहौल में सुकून के पल बिताने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द खंडोली डैम के आसपास के खाली पड़े इलाकों में 8 इको टूरिज्म हट्स, पार्क, डेडिकेटेड पिकनिक स्पॉट, मरीन ड्राइव के अलावा पर्यटकों की सुविधा के कई सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ यहाँ आने वालों को सुकून का एहसास होगा बल्कि सौंदर्यीकरण हो जाने से पर्यटकों की संख्या में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। पर्यटन के दृष्टिकोण से खंडोली डैम गिरिडीह के लिए एक धरोहर है और हम लोगों का यह बड़ा प्रयास है कि खंडोली के टूरिज्म को विकसित करने के लिए हर आयाम पर हम लोग काम कर सकें। तो बहुत सारे लोगों को खंडोली के बारे में भी कुछ भ्रांतियां हैं, धारणाएं हैं। तो खंडोली टूरिज्म में आने वाले लोग खंडोली में क्योंकि रहने की फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है और थोड़ा सा एकांत है, तो लोगों को लगता है कि ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर कि आबादी हो, मेन रोड के नज़दीक रहना लोग चाहते हैं। तो इस उद्देश्य से टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक स्पॉट को चयन किया है। यहाँ इको टूरिज़्म की एक फैसिलिटी हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पर 8 इको टूरिज़्म के हट्स हम लोग बनाएंगे और उसके साथ जो उसकी बेसिक कम्युनिटी होती है, डाइनिंग हॉल है, किचन है, पानी की व्यवस्था है, बाकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ करेंगे। और साथ साथ डीएफओ साहब से हम लोगों की बात हुई है, मधवा साइड का जो इलाका है खंडोली डैम का, जिसको जोड़ने के लिए अभी एक सड़क हम लोग बना रहे हैं, तो मधवा साइड के इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पर वन विभाग की भूमि है। तो वहाँ पर भी हम लोग 6 से 8 कॉटेजेस बनाना चाहते हैं, एक पार्क बनाना चाहते हैं, एक डेडिकेटेड पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं और उस पर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं वहाँ पर दिए जाने का प्रावधान है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि खंडोली आज सिर्फ 15% हिस्सा उसका एक्सप्लोर हो रहा है, 85% हिस्से को अनुपयोगी तौर पर हम लोगों ने छोड़ रखा है। ये है कि अभी देखेंगे कि आप खंडोली का एक साइड जो है सर ने कहा कि 15% जो हिस्सा है वही है। फिर हमने इसमें सर के जैसे निर्देशन में उसको एक जो रोड आप आए होंगे बन रहा है वो उसको कनेक्ट कर रहा है, तो दोनों साइड कनेक्ट हो जा रहे हैं। इसके बाद इसके किनारे किनारे लगभग 4 किलोमीटर मरीन ड्राइव टाइप के रोड रहेंगे जो कि इसके एकदम जस्ट किनारे किनारे। इसके बाद फॉरेस्ट की जो ज़मीन है हम इसको फेज़ वाइज डेवलप करेंगे। फर्स्ट फेज़ में जो सामने आप देख रहे हैं इस ज़मीन को डेवलप होगा और जैसे सर ने बताया इसमें सभी चीज़ रहेंगे, कॉटेजेस रहेंगे, बच्चों के चिल्ड्रन पार्क रहेंगे, पिकनिक स्पॉट्स रहेंगे, वॉच टावर्स रहेंगे, फिर झूला और वो सब जो चीज़ें हैं सभी चीज़ें यहाँ पे मुहैया उनको कराया जाएगा ताकि वो अपना समय यहाँ पे गुजार सकें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी उस जितने समय बिताएंगे उस हिसाब से फिर एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा। निर्जला एकादशी पर निर्जल व निराहार रहकर भगवान विष्णु के उपासकों ने सरिया स्थित राजदेह धाम उत्तर वाहिनी नदी में शुक्रवार को स्नान, ध्यान, वैदिक रीति रिवाजों के साथ भगवान की उपासना की। इस पावन अवसर पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। वहीं शाम ढलते ही श्रद्धालुओं की खचाखच भीड़ राजदेह धाम में जमा हो गई। मान्यता है कि 24 एकादशी में से निर्जला एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को करने से साल के सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लोग मृत्योपरांत बैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इस आस्था को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं तपस्वी मौनी बाबा राजदेह धाम समिति के द्वारा भव्य भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। तरह तरह की झांकियां व भजन प्रस्तुत किए गए। तमाम भक्तों ने इस भजन संध्या का लुत्फ उठाया। लोग झूमते नाचते नजर आए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सरिया अनुमंडल एसडीएम ने दीप प्रज्वलित व फीता काट कर किया। इस अवसर पर तपस्वी मौनी बाबा राजदेह धाम समिति के सभी सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। बोकारो जिला के चंदन कियारी विधानसभा के पूर्व विधायक अमर कुमार बाउरी शनिवार को गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के बनियाडीह स्थित गपे गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां के ग्रामीणों और महिलाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। अपनी समस्याओं को अमर बाउरी के समक्ष रखते हुए ज्यादातर बुजुर्गों ने वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। वहीं महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का एक भी किश्त अभी तक उन्हें नहीं मिला है, न ही अबुआ आवास का लाभ मिल रहा है।
जबकि वह गरीब परिवार से आती है। महिलाओं ने कहा कि चुनाव के समय हेमंत सोरेन और उनके पार्टी के लोग बड़ी बड़ी चुनावी घोषणा किया करते थे, लेकिन एक भी घोषणा का लाभ हम लोगों को नहीं मिल रहा है। पेंशन आवास के साथ साथ कई महिलाओं ने कहा कि हम लोगों का राशन कार्ड तक नहीं बना है। अच्छा है, सरकार से लड़ाई लड़नी होगा, गरीब को लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक मिलेगा। अम्बेडकर जी का ताकत दिया हुआ है, बहुत सारा चीज मोदी जी दिए हैं, अब मेरा सरकार बहुत चीजें नहीं दे तो रही है। घर जबकि सबको दिया गया मिल रहा है, तो बोल रहा है गवर्नमेंट, हेमंत जी बोल रहे हैं कि सबको पेंशन दे दी है, नहीं दिया है। घर में बीवी बच्चा या बहू को मिल रहा है, वो बुढ़ा बुढ़ी हमने कुछ नहीं मिले, मतलब कुछ वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? नहीं, बुढ़ा बुढ़ी बुढ़वे कभी तक बोला भी बड़ियल थी, बुढ़ा गल थी, वो ने बेटा पुत्र खाई भी हमने का ना कमा कहाँ टिकट खाई सर नहीं मिल रहा मैया योजना। क्या नाम है? वो बार नहीं आया। क्या नाम? पागल पति है, छोटा छोटा बच्चा है, दो फार्म दिया, दो मरते हैं, वो बार पैसा नहीं आया। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। कहाँ रहती है? यहीं गप्पे। मतलब कोई तरह का लाभ नहीं मिलता? नहीं, बढ़िया। मतलब को मैया सम्मान योजना भी नहीं? बार नहीं दिए। आज ना पैसा देता है, कॉलोनी देता है, जिसको दे रहा है उसको 3 गो 4 गो दे देता है। हम लोग को तो कॉलोनी नहीं देता, घर वाले को ऐसा हमको 10 चीज दिया, हम कहाँ रहेंगे। नाम रूबी देवी है और मैं बरबरिया पंचायत का हूँ। मुझको कुछ नहीं मिलता है, न कॉलोनी मिलता है, न मैया आवास पेंशन मिलता है और न ही राशन मिलता है, कुछ हमको नहीं दिया जाता है। मेरा शादी होने हुआ 12 साल हो रहा है, लेकिन मुझको कुछ नहीं दिया। कितना बार हम लिखाए हैं, ऑनलाइन करवाए हैं, लेकिन कुछ भी मुझको नहीं मिला। मतलब आपका कुछ नहीं बना? कुछ नहीं मिला। क्यों, कारण? कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ का मुखिया से आप लोग मिले थे, ऐसे बात हुआ था इस विषय पर? ऐसा लगता है कि हम फॉर्म भरा कर देते हैं, लेकिन मेरा कागज थोड़ा दब जाता है। क्यों घूस मांगा जाता है? पता नहीं, कुछ नहीं मिलता। एक बार ऑनलाइन किए तो बोला हमको 2000 रुपया दो। कौन मांगा था? मांगा था यही गाँव का आदमी था। इस पर श्री बाउरी ने कहा कि आप अभी 24 जून को गिरिडीह प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अपनी मांगों को रखें और उन्हें बताएं कि आप योजनाओं से वंचित हैं। कहा कि अपना हक लेने के लिए आपको लड़ना होगा। इस बाबत अमर कुमार बाउरी ने कहा कि हेमंत सोरेन और उनके मंत्री विधायक और पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के इस दलित गाँव में जब दलित आदिवासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है तो अन्य जगह की बात हवा हवाई से कम नहीं है। कहा कि यह सरकार झारखंड की जनता से झूठा वादा करके सत्ता में आने का काम किया है। सरकार ने जो भी वादा किया था उसे पूरा करने में नाकाम साबित है। गिरिडीह जिला का, गिरिडीह विधानसभा का एक दलित टोला है और इस सरकार के तमाम जो दावे हैं उसका जमीनी हकीकत क्या है आप सामने में देख सकते हैं। एक तो दलित है, ऊपर से वृद्ध हैं, जो इन लोगों ने वर्तमान की सरकार ने जो ढिंढोरा पीटा है सर्वजन पेंशन योजना का, बहुत वाहवाही लूटी है और लोगों को कहा है कि हमने सबको पेंशन से आच्छादित कर दिया। आपके सामने 3 बुजुर्गों ने आपके सामने कहा कि उनको अभी तक पेंशन नहीं मिला है, जबकि वो दलित है। मैया सम्मान योजना का बहुत लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, जिनको कहा गया था कि भाई 70 लाख महिलाओं को जो देंगे, इन लोगों से भी कहा गया था कि आप लोगों को मिलेगा और इन लोगों से वोट किया, मांग किया था, लोगों ने वोट भी किया। ना उनको मैया सम्मान मिला है, ना उनको सर्वजन पेंशन योजना का जो दावा किया जाता है उससे आच्छादित किया गया है, ना इनको आवास योजना में आच्छादित किया गया है। अब विकास की किरणें अगर दलित, वंचित, शोषित आदिवासियों के घरों तक नहीं पहुंची है तो ये सरकार सबको पेंशन मिल रहा है, सभी को घर दे दिया, सभी को मैया योजना दे दिया, ये दावा कैसे कर रही है? जबकि इसी जिले में स्वयं मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी विधायक भी है बगल के गांधी से। मुझे लगता है राज्य की सरकार को जो झूठी, जो अपनी पीठ थपथपा रही है, अपने मुंह या मिठू जो अपने खुद को घोषित कर रही है, उसको जमीनी हकीकत देखना चाहिए और ऐसे दलित गरीबों को उनका हक और अधिकार का जो भी सरकारी योजना वो देना चाहिए।